बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, फ़ौजी हमारे बहुत से लोगों के हीरो होते हैं। यूनिफॉर्म पहनिए तो खूबसूरत भी बड़े लगते हैं, और जब बहादुरी से लड़ते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं। हाँ, बस अपने लोगों से ना लड़ा करें। यूनिवर्सिटी के ज़माने में मुझे 2 फ़ौजियों से वास्ता पड़ा और दोनों के बच्चों से वास्ता पड़ा। एक दिन एक बड़ा ही प्यारा सा नौजवान जो BS इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था, वो मेरे पास आया और आके उसने अपने अब्बा का शिकवा अदा किया। उसके अब्बा कर्नल थे फ़ौज में, और उसने उनके बारे में काफ़ी सख्त बातें कही। तो मैंने उससे कहा, तुम्हें अपने अब्बा जो हीरो जैसे हैं, कर्नल होना, अच्छे यूनिफॉर्म पहनते होंगे, खूबसूरत कंपोज्ड आदमी होते होंगे, उसने कहा सब कुछ ठीक है, पर उनकी ज़िंदगी में मेरा कोई दखल ही नहीं है। वो कबूतरों से प्यार करते हैं, कबूतर उनकी ज़िंदगी है, कबूतर उनकी ज़िंदगी का खुशी है, वो उनका सुख है, उनका सब कुछ है। और उसने कहा कि कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपया तक वो हर महीने कबूतरों पे खर्च करते हैं, और मैं कभी कोई 100, 50, 500 मांग लूँ जेब खर्च के लिए तो उसने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुझे नहीं देते और उन पे खर्च करते हैं और मुझसे नफरत करते हैं। अच्छा, वो बताता रहा। अच्छा, जब दुखी रूह होती है उसके दुख का अंदाजा कुछ और होता है। जब वो बता रहा था तो चींचियां वट रहा था। ये गुस्से में होती कैफियत, आप अपने दांतों को बजाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि तुम अपने अब्बा के पास कभी बैठे हो? उसने कहा, क्यों, मैं क्यों बैठूं? वो तो जब बैठे होते हैं कबूतरों के पास तो कभी मुड़ के भी नहीं देखते। और मैंने कहा, तुम्हें कभी उन्होंने कुछ कहा कि मेरे कबूतरों का ख्याल रखो? कहने लगा, नहीं, कभी नहीं कहा। एक दफ़ा कहा तो उसके बाद नहीं कहा। तो मैंने कहा, एक दफ़ा में तुमने क्या किया था? उसने कहा, मैंने 2 की गर्दन मरोड़ दी थी, और वो उन्होंने कहा था कि 50 से 60 हज़ार का था। और बड़ा, आपको पता है ना, कबूतरों की ये जो मोहब्बत लोग करते हैं वो उनकी नस्लों का ख्याल करते हैं। उनके जब ये पैदा होते हैं तो उसके अब्बा जी, अम्मा जी, उसकी वलादत, उसका ख़ानदान पूरा एक छोटी सी जैसे ये होती है अंगूठी सी छल्ला, वो उसके पाँव में चढ़ा दिया जाता है। और जब ये बरसों बाद किसी भी मुल्क में चला जाए या उसका मालिक बदल जाए तो उसको वो छल्ला उतरता नहीं है, उसके वजूद का हिस्सा बन जाता है। तो खोल के उसका पूरा शजरा, और उसकी कीमत भी शजरे के साथ ही होती है, यानी उसके बाप तक का ख्याल रखा जाता है। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि जालिम आदमी, तूने अपने बाप की इस मोहब्बत का उसके साथ ये अंदाजा किया तो तुम्हें वो कैसे प्यार कर सकता है? तो अच्छा, अब उसका जो इशू था वो पॉकेट मनी था। दूसरा इशू जो वो कह नहीं रहा था, वो इनफैक्ट अपने बाप की मोहब्बत को तरसी हुई रूह थी। बाप कैसा भी हो, बिलाखिर बेटे को उसकी तरफ जाना होता है, उसकी वो रूट्स हैं, उसी से मोहब्बत करनी होती है। मैंने उसे एक ज़ाहिर मेरा किसी कबूतरबाज से या कबूतर परवर से कभी वास्ता तो नहीं पड़ा था, पर मैंने एक बात सोची और उसे कही, जरा करके देखो। उसने कोई 1 हफ्ता किया होगा, फिर वो मेरे पास आया, नया उसने सूट पहना हुआ, नई टाई लगाई हुई, बाल वाल खूब जलवल लगे हुए और खुश। तो उसने आके मुझसे कहा, सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे गले मिलना चाहता हूँ। अच्छा, आमतौर पे इस तरह की जो है जरूरतमंदाना गुस्ताखी स्टूडेंट कम करते हैं। खैर मैं उठा, उससे मैं गले मिला। उसने जेब से मुझे नए नए नोट निकाल के दिखाए। तो मैंने पूछा, फिर हाँ, अब तफसील बताओ, किया क्या? देखिए, मोहब्बत लेनी है तो मोहब्बत करनी आनी चाहिए। जब आप दूसरे के दिल में उतरना चाहते हैं तो हर दिल में उतरने की सीढ़ियां अलग अलग होती हैं। आप उन सीढ़ियों पर कदम नहीं रखोगे तो उसके दिल में कैसे उतरोगे? उसने बताया कि जी, जब बाबा जी के आने का टाइम होता था तो मैं आमतौर पे उनके दरबों के पास जाओ, जो छोटे छोटे वो बने हुए होते हैं, जहाँ किसी में से अंडे में से बच्चे निकल रहे होते हैं, किसी के वो बैठे होते हैं कबूतरियाँ अंडों को सेने के लिए। तो कह रहा, मैं उनका उस वक्त पानी बदलता, उनका दाना तो 2-3 दफ़ा अब्बा ने आके मुझे इस हालत में ऐन मौके पे रंगे हाथों पकड़ लिया कि मैं उन बच्चों को और उन कबूतरों को पानी और दाना डाल रहा होता था। अच्छा, जो ही अब्बा आते थे मैं चुप करके बगैर कुछ कहे वहां से निकल जाता था। सिर्फ 3 दफ़ा हुआ। तीसरी दफ़ा उसके अब्बा ने उसको रोका, उसके माथे पे प्यार किया और कहा कि तुझे ये कब से शौक हुआ? तो बेटे ने कहा, बाबा जब आपको अच्छा लगता है
तो खून तो आप ही का हूँ। पहले मेरा गुस्सा था, अब मेरा गुस्सा वो कम हो गया, तो अच्छे लगने लग गए। ये खास तौर पे ये जो बुरा है, ये तो बहुत ही कमाल का है। जो चिट्टा जो है, इसने तो मेरे दिल में जगह बना ली है। और यूं चौथी मुलाकात में उसके अब्बा जी ने उसका सारा वजीफा भी खोल दिया, उसके जो शौक थे वो भी, और उसको जितना वो बजट चाहता था उससे ज़्यादा उसको मिलने लग गया। तो ख़ातिन हज़रात, गुस्से से, नफरत से कभी रिश्ते जीते नहीं जा सकते। रिश्ता जब भी जीतना हो, हाँ हर घर में कबूतर नहीं होते, जो बात सच है, लेकिन हर बाप की कोई ना कोई कमजोरी होती है, हर बाप को कोई चीज पसंद होती है। बाप के आने पे आप खुश क्यों नहीं हो सकते? बाप के आने पे उठ के उसका इस्तकबाल क्यों नहीं कर सकते? बाप जब आके कपड़े बदलता है, उसको कुछ देर बैठ के उसको दबाया क्यों नहीं जा सकता? उसकी पसंद का टीवी ड्रामा या प्रोग्राम उसके साथ बैठ के क्यों नहीं देखा जा सकता? उसके हीरोज को क्यों नहीं एडमायर किया जा सकता? अगर उसको मस्जिद में जाना पसंद, उसके साथ क्यों नहीं चले जाते? अगर उसको कुरान पाक पढ़ना पसंद, उसके साथ बैठें, कुरान पाक पढ़ें, उससे कुछ पूछें। उसकी जिंदगी में इतना कुछ होता है। आप सोचें, मेरी जिंदगी में अगर कोई हसरत है तो ये कि मैं अपने दादा से बहुत ज्यादा वक्त उनके साथ नहीं गुजार पाया। अगर मुझे कुछ और साल उनकी जिंदगी के मिले होते, मैं यकीनन अपने पुरखों का उनसे पूछता, वो जलंधर में कहाँ थे, वो गुरदासपुर में कहाँ थे, हमारे परदादा, चरदादा, लगड़दादा कैसे थे, क्या करते थे, जमीन कहाँ थी, घर कैसे होते थे, उनकी कोई ना कोई खूबियां तो होंगी। सो अपने बड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जुड़ेंगे तो आपकी अपनी रूट्स मजबूत होंगी, और कल जो आपके अपने बच्चे हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे। अच्छा, ये जो कटी हुई जड़ें हों, कटे हुए रिश्ते हों, या कटे हुए लोग हों, ये जिंदगी में मैंने बहुत सुखी नहीं देखे। बहुत दुख मिलता है। दुख तो जालिम का बच्चा आसपास पड़ा हुआ होता है ढेरों की सूरत में, और उनको खुद ही दूर हटाना होता है रिश्तों के साथ जुड़ के। ये रिश्ता आपकी माँ का हो, बाप का हो, बहन का हो, भाई का हो या उस्ताद का हो, सबसे जुड़े रहना सलामती की तरफ लेके जाता है। खुश रहिए, सलामत रहिए, अच्छे रहिए और सलामती को फैलाते रहिए।